नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम लोगों ने बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। इसमें ये है कि लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, देन G की जो शेप है वो इस तरह की होगी, आइडेंटिटी A, B एंड C। These are 4 elements where E जो है हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिटी बोल दी। अब इसकी क्लासिफिकेशन मतलब हम लोग इसकी बात करनी है कि ये ग्रुप किस शेप का होगा, इसकी टाइप किस तरह की होगी। देखिए लेट A belongs to G and A is not equal to identity। क्या हमने जो है वो एक एलिमेंट लिया इसका और ये नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। बाय लेग्रांज थ्योरम लेग्रांज थ्योरम के मुताबिक जो है वो ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। दिस implies that order of A equals to 1, 2 और 4 कि A का ऑर्डर जो है फिर पॉसिबल है 1, 2 और 4, लेकिन 1 जो है A का ऑर्डर पॉसिबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि A is नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, so possible orders are 2 and 4। अब if order of A equals to 4, this implies that order of A equals to order of G कि अगर A का ऑर्डर G के ऑर्डर के इक्वल है तो this means that G is cyclic group of order 4, so G is cyclic group of order 4। अब हम लोग बात करते हैं when order of A equals to 2, if order of A equals to 2, this implies that A square equals to identity। अब इसका अगर हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो E A B C A स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, A स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिटी A B and A C, B into E B, B A B square and B C, similarly C C A C B and C square। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बात की है कि ऑर्डर ऑफ A is 2, so A square equals to identity। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A अगर 2 है देन A B जो है वो हमारे पास क्या होगा और A C हमारे पास क्या होगा, इनको हम लोग देखते हैं। देखिए A B जो है वो दो ही यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, या तो A B होगा A या A B होगा B या A B होगा हमारे पास C। इन तीनों के अलावा जो है वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखें अगर A B जो है वो A के इक्वल आता है तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास जो B है वो कितना आ गया, आइडेंटिटी। B इक्वल्स टू आइडेंटिटी व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आइडेंटिटी इज यूनिक, और B जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि नॉन आइडेंटिटी होगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह A जो है वो नॉन आइडेंटिटी है। So this case is not possible, AB is not equal to A। अब अगर AB जो है वो B के इक्वल है तो बाय राइट कैंसिलेशन लॉ यहाँ से A equals to identity which is also not possible, so we have only third case AB equals to C। अब similarly AC equals to B, जी ये तो बात हो गई AB और AC पे। अब सिमिलरली हम लोग B जो है वो ग्रुप में से लेते हैं तो B का ऑर्डर भी जो है वो 2 होगा, बिकॉज अगर B का ऑर्डर 4 होगा तो फिर से सेम यही केस साइक्लिक ग्रुप। तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ B इज 2। जी जब ऑर्डर ऑफ B 2 होगा देन B स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और फिर से वही बात कि BC इक्वल्स टू एंड BA इक्वल्स टू व्हाट, BC क्या होगा और BA क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं कि BC हमारे पास एलिमेंट आएगा A एंड BA एलिमेंट आएगा C। क्योंकि देखिए अगर और किसी पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात करते हैं तो BC फर्ज करें हम लोग कहते हैं कि B आएगा तो B और C B कैंसिल
C इक्वल्स टू आइडेंटिटी, फिर से वही बात कि C जो है वो नॉन आइडेंटिटी है एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर हम लोग कहते हैं कि BC जो है वो B होगा, BC जो है वो C होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बाय कैंसिलिंग C we have B equals to identity, which is not possible because B is non-identity element. So we have only the case BC equals to A and BA equals to C. Similarly, C belongs to G and C का order जो है वो क्या होगा 2. The order of C is 2. This means that C square equals to E. C square जो है वो आइडेंटिटी आएगा, और इसी तरह C का ऑर्डर 4 नहीं बात करेंगे क्योंकि बिकॉज इन दैट केस ऑर्डर ऑफ C equals to 4 and G becomes cyclic. अब C square जो है वो आइडेंटिटी है, और सेम इसी तरह CB और CA इन पे हम लोग बात करते हैं। तो देखें यहाँ पे AB जो है उसका आंसर है C, मतलब थर्ड एलिमेंट, और AC का आंसर जो है वो थर्ड एलिमेंट B। सिमिलरली BC जो है इसका आंसर होगा थर्ड एलिमेंट A एंड BA का आंसर होगा थर्ड एलिमेंट C। सेम इसी तरह CB का आंसर होगा A एंड CA का आंसर होगा B। जी, तो अब अगर हम लोग टेबल में ये वैल्यूज पुट करते हैं तो AB की जगह पे हम लोग पुट करते हैं C और AC की जगह पे B। सिमिलरली BA की जगह पे C एंड BC की जगह पे A, CA की जगह पे B और CB की जगह पे A, और B स्क्वायर को आइडेंटिटी, C स्क्वायर को भी आइडेंटिटी। तो आप लोग देख सकते हैं कि ग्रुप में इस कैलिस टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज एन ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इस ग्रुप को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जी इस ग्रुप की शेप जो है वो इस तरह से है कि G इक्वल्स टू A B such that A square equals to B square equals to 1 and AB equals to BA। ठीक है, इस ग्रुप में जो हमारे पास सिचुएशन बनी है वो ये है कि AB equals to C and AB equals to C and BA equals to C means AB equals to BA. Similarly AC equals to B and AC equals to B है और CA equals to B, so AC equals to CA. Similarly BC equals to CB. So this is an abelian group. यहाँ पे AB का ऑर्डर जो है वो भी 1 होगा, मीन्स आइडेंटिटी होगा, और this is an abelian group and called Klein-Fold group. And so G is isomorphic to V4 and Klein-Fold group. This is our required result. इस थ्योरम में हम लोगों ने जो है वो ग्रुप की कंस्ट्रक्शन की है। अब हम लोग इसके इन्वर्स जो है वो इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। हर एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो इटसेल्फ खुद होगा। और सेकेंडली जो है हमने अब करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। उसमें जो है एलिमेंट होंगे हमारे पास 6, और देखते हैं कि वो ग्रुप किस तरह का बनता है। सेम इन्हीं पैटर्न पे हम लोगों ने काम करना है।